जीतू पटवारी के भोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक नोटिस के आधार पर ही कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त करने की कार्रवाई की जा रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। पटवारी ने कहा कि जब इस संबंध में विधानसभा सचिव से सवाल पूछे गए तो वे जवाब देने से बचते हुए चले गए। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट ने इस मामले में अपील के लिए 60 दिन का समय दिया है। बावजूद इसके जल्दबाजी में कार्रवाई की कोशिश की जा रही है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पर विपक्षी विधायकों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया और कहा कि उनका संवैधानिक दायित्व विधायकों की रक्षा करना है, न कि राजनीतिक दबाव में काम करना। साथ ही नरोत्तम मिश्रा पर पेड न्यूज से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया। किसानों के मुद्दे पर भी पटवारी ने सरकार को घेरा और किसान कल्याण वर्ष को किसान शोषण वर्ष बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गेहूं खरीदी को लेकर लगातार तारीखें बढ़ा रही है, पहले 16 मार्च, फिर 1 अप्रैल और अब 10 अप्रैल, जबकि प्रदेश में बारदानों की भारी कमी है। उनके अनुसार 10 करोड़ बारदानों की जरूरत के मुकाबले सरकार ने बहुत कम मात्रा के लिए आवेदन किया, जिससे किसान मजबूरी में कम दाम पर फसल बेच रहे हैं। बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई और कहा कि सोयाबीन, मक्का और केला उत्पाद किसान परेशान हैं। उन्होंने सरकार की आयात निर्यात नीति को भी गलत बताया और आरोप लगाया कि किसानों को डिफॉल्टर बनाने की साजिश की जा रही है। सुनिए इस पूरे मामले में जीतू पटवारी ने क्या कहा। कल रात को लगभग रात भर विधानसभा चली और उसमें आदरणीय मध्य प्रदेश के एक विधायक राजेंद्र भारती जी की सदस्यता हमारी विधानसभा के कर्मचारी, उनके सचिव, मुख्य सचिव ने एक नोटिस जारी कर दिया और समाप्त कर दिया। मैं और आदरणीय पीसी शर्मा जी रात को हम माननीय मुख्य सचिव विधानसभा से मिले थे। मैंने पूछा उनसे कि क्या कारण है कि इतनी रात तक आपने विधानसभा चालू रखी और दिल्ली से स्पेशल आए आप, इसके पीछे सोच क्या है। तो उन्होंने कहा कि कोई सोच नहीं है सर, ऐसे ही जो डेली रूटीन के काम थे वो थे। मैंने जब दूसरी ज़्यादा बात करना चालू करी तो वो उठ के भाग गए। वो देखा होगा आप लोगों ने। कल का दुख आया, 3 दिन पहले जो ओला पाला गिरा, ये दुख नहीं आता उसमें। अगर ये आया तो ये मोहन यादव, उसकी सरकार किसान कल्याण वर्ष नहीं, किसान के प्रति जो निर्दयता है इनकी, जो षड्यंत्र है इनका, मैं मानता हूं कि वो स्पष्ट मध्य प्रदेश के किसान समझने लगे हैं। तिथि बढ़ाना, पहले 16 मार्च की, फिर 1 अप्रैल की, अब 10 अप्रैल कर दी। अभी और 20 अप्रैल भी कर सकते हैं, संभावना है ऐसी। बीच में सारा छुट्टियां हैं, अभी 3 दिन छुट्टी है, फिर 14 अप्रैल की छुट्टी है। ऐसे 20 तारीख से पहले ये खरीदी सही तरीके से चालू कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बारदान का जो टेंडर हुआ है, जिनको मिला है वो भी एकदम से बोरे बना के ले आएंगे, ये स्थिति नहीं है। सरकार कहती है बारदान नहीं, असली कारण है मार्च क्लोजिंग की छुट्टियां रखनी थी इनको। इस बीच में मंडियां बंद थी, इस बीच में व्यापारियों को एमएसपी से नीचे, जब किसान दुखी है, पीड़ित है, उसको सोसाइटी का कर्ज समय पे देना है, तो वो चला गया व्यापारी के पास और 2000 रुपये में गेहूं बेच दिए, 1800 में बेच दिए, 2200 में बेच दिए। तो अल्टीमेटली सरकार ने माया जाल रचा कि किसान का पौने दाम पर कैसे व्यापारियों को हम गेहूं बिकवा दें, उसका षड्यंत्र है। मैं मोहन यादव पर सीधा आरोप लगा रहा हूं। दूसरी बात, डिफॉल्टर कर दिए लगभग 50% किसान। इधर खरीदी चालू नहीं की, उधर खरीदी की तारीख बढ़ाएंगे, पर सोसाइटी की डिफॉल्टर होने की जो भरने की तारीख है, उसका पैसा रिफंड करने की तारीख नहीं बढ़ाएंगे, वो 28 मार्च ही है। तो भैया 10 अप्रैल को खरीदना और 28 मार्च से पहले पैसे कहां से भर देगा किसान? तो मतलब सरकार डिफॉल्टर करना चाहती है किसान को। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये किसान शोषण वर्ष मन रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से किसानों के मुद्दे पर, इन्होंने न 2700 का दाम पूरा किया, न इन्होंने 3100 का धान का दाम पूरा किया, न 6000 की सोयाबीन खरीदी। बीमा मिलता है तो 0 रुपये, 17 रुपये, 150 रुपये। शिवराज जी कृषि मंत्री, देश के इतने बड़े किसान पुत्र, भाषणवीर, अद्भुत अकल्पनीय विज्ञापन किसान पुत्र मोहन यादव से भी आगे
किसान के लिए कुछ कर गुजरूं, उसके लिए मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उनके यहाँ 17 रुपए मिले भाई, उनके यहाँ 0 रुपए मिले भीमा में। किसानों की आत्महत्या, ये मोहन यादव विज्ञापन के किसान पुत्र, इनकी विधानसभा क्षेत्र लोकसभा उज्जैन जिले में हुए। कुल मिलाकर ये आने वाले समय की गंभीर चेतावनी है किसानों के लिए कि ये सरकार आपसे सिर्फ विज्ञापन पे बात करना चाहती है, अखबार से बात करना चाहती है, इवेंट से बात करना, आपका भला भाषण से करना चाहती है। जैसे मोहन यादव जी भाषण देते और बंसीलाल को याद करते हैं, इजराइल से बीज लाने की बात करते हैं और इजराइल से युद्ध होता है तो इजराइल का विरोध भी करते हैं, ये पक्ष में भी खड़े रहते हैं, वहां से बीज लाने की भी बात करते हैं। वो मोहन यादव जी सोयाबीन, मक्का, कपास, केला, सब फसलें बर्बाद हो रही है। एक भी फसल को इनकी आयात नीति, इनका जो विश्व व्यापार की व्यवस्था इतनी कोलैप्स है कि सारी फसलों के किसान आज कर्ज में गले गले डूब के मरने की कगार पे आ गए। मैं मानता हूं न एक्सपोर्ट नीति इनकी सही है, न इंपोर्ट नीति इनकी सही है, न एमएसपी का इनका खाका ठीक है, न इनके अधिकारियों पे कोई पकड़ है, और कृषि विभाग, सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार के कैंसर में लिप्त है। पटवारी ने घोषणा की कि कांग्रेस मंडियों में जाकर आंदोलन करेगी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले के सामने एक दिन का उपवास करेगी। आज की इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही सच्ची और सटीक खबरों के साथ खबर नेशन से जुड़े रहें।